इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द महाजनपदास। अब महाजनपदा के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यानी कि फीचर्स, उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। इन दैट फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर, यानी उस समय कृषि या खेती यही मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का। इन दैट यूज ऑफ आयरन प्लो एंड होस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैडी। अब जब ये महाजनपदा एंशियंट इंडिया में, एंशियंट पीरियड में भारत में महाजनपदा और जनपदा के एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तब एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था। बट एग्रीकल्चर में आयरन प्लव और उसका यूज़ होना, यानी कि लोहे से बने हुए प्लव और होस खेती काम के लिए यूज़ किए जाते थे। साथ में ही ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, और पैडी यानी कि राइस, राइस का भी ट्रांसप्लांटेशन, राइस को कल्टीवेशन करने की सिस्टम भी इसी समय से शुरू हो गई। टाउन्स एंड सिटीज़, दूसरा एस्पेक्ट महाजनपदास का है वो है टाउन्स और सिटीज़। बड़े बड़े शहर भी इसी समय में एस्टेब्लिश होने लगे थे, तभी से ही शहरों का निर्माण हुआ। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सिटीज़ एंड टाउन्स, अब महाजनपदा और जनपदा के पीरियड में ही बड़े बड़े सिटीज़ टाउन्स डेवलप होने लगे। ऑक्यूपेशन सच एज कारपेंट्री, पॉटरी एंड वीविंग लेड टू कन्वर्जन ऑफ विलेज इनटू स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट टाउन्स एंड सिटीज़। अब पहले जो लोग थे जो कि ग्रुप में रहते थे, तब भी वो कारपेंट्री करते थे, पॉटरी या वीविंग ऐसे काम वो करते थे। बट अभी इन दिनों में यानी कि महाजनपद और जनपद के पीरियड में ऐसे सारे ऑक्यूपेशंस को क्राफ्ट में बदलकर उन्हें एक स्पेशल क्राफ्ट का दर्जा देकर, उनका लेवल ऊंचा बनाकर उन्हें टाउन और सिटीज़ में भी लोग बहुत बड़े लार्ज स्केल पर करने लगे और वो एक बिजनेस की तरह सभी जगह फैल गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द ट्रेड, व्यापार। उस समय के लोग व्यापार भी करते थे। इनलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड फ्लोरिश्ड, यूज ऑफ पंच मार्क कॉइन्स। अब ट्रेड जो था उस समय, व्यापार जो था वो देश के अंतर्गत भी, राज्य के अंतर्गत भी लोग करते थे और देश के बाहर समुद्र मार्ग से भी वो व्यापार करने लगे। इसमें भी बहुत संपन्नता आ गई। उसके बाद जब वो लोग व्यापार करते थे तब पंच मार्क कॉइन्स का यूज़ करने लगे, यानी कि कॉइन्स बनाए गए और उसके दोनों साइड में कुछ ना कुछ मैसेज कर्व कर दिया गया और ऐसे ही कॉइन्स ट्रेड के लिए यूज़ होने लगे जो कि पंच थे, पंच मार्क के साथ थे। नेक्स्ट इज द एस्पेक्ट दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। अब महाजनपदों के पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। एमरजेंस ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, अब इस समय में बहुत से स्टेट्स भी फॉर्म हो गए, न्यू स्टेट्स तैयार हो गए और उनका एक गवर्नमेंट का सिस्टम तैयार हो गया। कुछ स्टेट जो थे उन्होंने रिपब्लिक्स टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम अपना लिया और किसी ने मोनार्की टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फॉलो किया। नेक्स्ट इज द टैक्सेशन। टैक्सेशन मीन्स जब ट्रेड होता था, बिजनेस होते थे, तो लोगों को बहुत सा पैसा उसके लिए राजा को या फिर स्टेट को ऑफर करना पड़ता था। मीन्स पेमेंट ऑफ टैक्सेस आइदर इन कैश और काइंड। अब उस समय लोग जो टैक्स देते थे, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे वो घर के लिए हो या फिर वो ट्रेड या बिजनेस के लिए हो, वो सब वो टैक्स जो होता था एक तो वो कॉइन्स के फॉर्म में देते थे या फिर कॉइन्स की कीमत की जो वस्तुएं या जो ग्रेन्स या अन्न धान्य होता था उसके फॉर्म में वो कलेक्ट करते थे। टैक्सेस ऑन लैंड एंड प्रोड्यूस बिकम इम्पॉर्टेंट, और इस टैक्सेस में लैंड टैक्सेस जो होता था या फिर यानी कि खेती का जो टैक्स होता था वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता था, क्योंकि एग्रीकल्चर से ही सबसे ज़्यादा ग्रेन्स मिलते थे और उसी की ही सबको ज़्यादा ज़रूरत होती थी। इसीलिए एग्रीकल्चर का जो टैक्स होता था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया। नेक्स्ट एक्सपेक्ट ऑफ द महाजनपदास दैट इज़ द सोसाइटी एंड रिलीजन। अब कौन कौन सी रिलीजन इस समय फ्लोरिश हो गए, तो गणसंघास डिड नॉट परफॉर्म द रिक्वायर्ड वैदिक रिचुअल्स। गणसभा संघास जो होते थे उन्होंने कभी भी वैदिक धर्म में बताए वाली प्रथा परंपराओं को या रिचुअल्स को माना नहीं। उन्होंने ऐसा कभी
किया नहीं। कास्ट सिस्टम बिकेम रिगिड। इस समय जनपद और महाजनपद के पीरियड में जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत कठोर बन गई। जाति के अनुसार ही मनुष्य को पहचानना शुरू हो गया। देन शूद्रास वर एक्सप्लॉयटेड। और कास्ट सिस्टम में, वर्ण व्यवस्था में जो सबसे निचला वर्ग था शूद्रों का, उन्हें समाज से बाहर कर दिया गया। उनका काम सिर्फ समाज को स्वच्छ रखने का इतना ही था, गंदा काम उन्हें करने को दे दिया। देन ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज वर पावरफुल। और महाजनपद और जनपद के समय में ब्राह्मण वर्ण के लोग और क्षत्रिय वर्ण के लोग, जो कि वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर के दो क्लासेस थे, दो वर्ण थे, वही सबसे सर्वशक्तिमान समाज में बन गए। तो इस तरह से ये कुछ फीचर्स है, ये कुछ एस्पेक्ट्स है महाजनपद और जनपद के एडमिनिस्ट्रेशन के समय की या उनके काल की।